हम्म। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेल पत्र चला गया देखो। हेलो दोस्तों, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। तो आज सावन के सोमवार के पहले दिन हम आपको एक शिव जी का ऐसा चमत्कारिक और अद्भुत मंदिर दिखाएंगे जहाँ के चमत्कार को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है नैमिषारण्य यानी उत्तर प्रदेश में स्थित नीमसार के स्थान पर, जहां हम आए थे नीमसार की यात्रा करने और वो चक्र देखने विष्णु जी का, जो कहा जाता है कि विष्णु जी ने जब उछाल के फेंका तो वो यहाँ पे आके गिरा था। तो ये वही चक्र है नीमसार का। और यहाँ पे जो कुंड है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं और स्नान करते हैं। हम लोग तो फिलहाल नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग ने इस चक्र को और नीमसार के इस कुंड को बहुत ही अच्छे से अनुभव किया। दोस्तों, इस चक्र के चारों ओर जो भी मंदिर बने हैं वहाँ जा कर के एक अद्भुत अनुभूति होती है और हृदय में खुशी होती है। तो अब हम नीमसार के सारे मंदिर के दर्शन कर चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं अपने अद्भुत गंतव्य स्थान यानी शिव जी के उस अद्भुत मंदिर की तरफ, जहाँ पे एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलता है। अद्भुत मौसम और अद्भुत रास्ते, जाते जाते हम थोड़ा सा भटक गए तो हमने वहाँ के निवासियों से पूछा कि रुद्र व्रत का मंदिर कहाँ है। तो अब हमारी कौतूहलता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम सरपट मंदिर की तरफ जा रहे थे और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और बस अब आने ही वाला है वो अद्भुत मंदिर, जहाँ के अद्भुत चमत्कार को देख करके हमारे रोंगटे खड़े होने वाले थे। तो अद्भुत गांव का हरा हरी भरी हरियाली और फिर आता है हमारा अद्भुत मंदिर। तो नीमसार से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है एक छोटा सा गांव, जहां विराजमान है हमारे शिव जी। हमने काफ़ी फ़ोटो सेशन कराए, फिर हम चल पड़े शिव जी के दर्शन करने। चलते समय जैसे ही हम अंदर जाते हैं, सामने एक बड़ी सी झील दिखाई देती है। जाते वक्त दाहिनी ओर एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है, जहाँ हमारे विराजमान है महाकाल। उससे पहले छोटे से राधा कृष्ण है, उसके बगल में एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे आपको एक प्यारी सी शिवलिंग दिखाई देगी और ये विराजमान है हमारे शंभू। तो हमने शंभू जी की पूजा करी, अर्चना करी, उन पे बेलपत्र चढ़ाए और पूजा अर्चना के बाद अब हम निकल पड़ रहे हैं उस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए हम कब से बेताब थे। तो फाइनली हम जीने उतर के झील की तरफ प्रस्थान करते हैं और आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे जो झील है, जो पानी है, कहा जाता है कि उसमें गोमती नदी का ही पानी है और इसी झील के अंदर विराजमान है हमारे शिव जी। तो ये देखिए कितना साफ पानी है, उसमें मछलियाँ भी दिख रही हैं। लेकिन ये जो शिव जी हैं ये बहुत छोटे हैं और इनके बगल में जो नंदी बैठे हैं वो बड़े हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो छोटी सी शिवलिंग है ये हमारे मुख्य शिव जी नहीं है जो रुद्रा व्रत में जिनके दर्शन किए जाते हैं। ये नंदी के ठीक सामने काफ़ी गहराई पे एक कुंड जैसा बना है, वहीं पे और नीचे जाना पड़ता है और वहाँ एक बड़ी सी शिवलिंग है जिसके दर्शन करने लोग आते हैं। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था कि वहाँ जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। तो हमने इन्हीं छोटे शिव जी के दर्शन किए और यहाँ का भी चमत्कार जो देखा वो अद्भुत था। तो सबसे पहले इन छोटे से शिव जी और नंदी महाराज पे जलाभिषेक करने पहुंची हमारी बहन। तो उन्होंने सबसे पहले दूध और जल शिव जी पे चढ़ाया, अब वो चढ़ा रही हैं फूल। तो आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यही होता है चमत्कार। ये इन्होंने पत्ते चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, जो कि अभी ऊपर तैर रहे हैं। अब देखिए ये बेलपत्र जो है वो नीचे की ओर चलते चले जाएंगे, क्योंकि
ये बेलपत्र हमारे शिव जी ने स्वीकार कर लिए हैं, और जो स्वीकार नहीं करते हैं या शिव जी प्रसाद के रूप में अपने भक्तों को देना चाहते हैं, वो जल के ऊपर ही आ जाता है। जैसे कि मेरी बहन के चढ़ाए हुए आम, केले और संतरे सभी कुछ जल के ऊपर तैराए, यानी शिव जी ने उन्हें ये प्रसाद के रूप में वापस कर लिए, और शिव जी जो ग्रहण करना चाहते थे वो उन्होंने अपने जल में समा लिए, उनके जल में चले गए। दोस्तों, शिव जी के इतने अद्भुत दर्शन और अद्भुत चमत्कार और ऊपर से इतना खूबसूरत मौसम कि जिसकी व्याख्या मैं कर ही नहीं सकती शब्दों में। अब मेरी बारी आई और मैंने चढ़ाया अपने प्यारे से शिव जी को जल, फूल और वो सारी भेंटें चढ़ाई जो हम उनके ऊपर चढ़ाने के लिए लाए थे। और शिव जी ने जो उनको पसंद था उन्होंने रख लिया, और जो प्रसाद के रूप में उनको मुझे देना था उन्होंने वापस कर लिया, और उसको मैंने प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लिया। देखिए दोस्तों, कैसे बेल पत्ते जिनको कि कहा जाता है कि वो तैरते रहते हैं क्योंकि हल्के होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए बेलपत्र कैसे अंदर समाता चला जा रहा है कि जैसे मानो मैंने कोई पत्थर फेंका हो, अंदर पत्थर डाला हो, इस तरह से जा रहा है। जबकि कहा जाता है पत्ता हमेशा ऊपर तैरता है, लेकिन यहाँ शिव जी के चमत्कार से पत्ते तैरते नहीं हैं, पत्तों को वो अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं। अब अमन की बारी आई और उन्होंने भी बहुत ही श्रद्धापूर्वक बेल पत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, जिसमें कि बेल पत्र जैसे ही शिव शंकर और नंदी महाराज के ऊपर चढ़ाए, उन्होंने जल्दी से ग्रहण कर लिए और वो नीचे बैठ गए। नीचे जाके पत्ते चले गए। ये देखिए, केला चढ़ाया तो वो ऊपर तैर आया, जबकि केला इतना भारी होता है कि वो नीचे बैठ जाता है। आम चढ़ाया तो ये देखिए ऊपर नहीं आया, क्योंकि आम भगवान ने उनका स्वीकार कर लिया है, तो आम ऊपर नहीं आया। लेकिन दोनों केले जो हैं वो पानी के ऊपर आ गए, तो दोनों केले हमको फल के रूप में प्राप्त हो गए, और आम स्वीकार कर लिया हमारे शिव शंभू जी ने। तो ये कितना चमत्कार है। अब ये जो केला मिला है, इसको प्रसाद के रूप में लिया जाता है, और इसको आप वहीं खा के समाप्त कर दीजिए, तो अच्छा रहता है कि आप इस प्रसाद को किसी भी कीमत पर वेस्ट ना होने दें, क्योंकि हमारे शिव शंभू का दिया हुआ साक्षात प्रसाद है। इसके बाद हम चल पड़े अपनी नौका में। इतना सुहावना मौसम था कि हमने फुल मस्ती करी, और देखिए पानी में कितनी सुंदर छवि दिखाई दे रही है, वहाँ के दृश्य जो भी था उस टाइम का। और मेरी बहन ने भी खूब मस्ती की, मैंने भी खूब मस्ती की, और इस तरह से हमारा रुद्र व्रत मंदिर का जो सफ़र था वो पूरा हुआ। बहुत ही अद्भुत दर्शन और बहुत ही रोमांचित कर देने वाले दृश्य थे वहाँ पे। तो आप जीवन में एक बार रुद्र व्रत के दर्शन ज़रूर कीजिए। अभी सावन चल रहा है तो जाइए और दर्शन करके आइए। इसके साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।